आइए हम लोग अपना अपना बाइबल खोलेंगे। अच्छा होगा अगर आप बाइबल नोटबुक पेन रखने से पास में, अच्छा होगा आप लोग नोट कर सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकता है और ये वचन के बारे में और भी आप लोग ध्यान से समझ सकिएगा क्या क्या बताया था। हम लोग खोलेंगे गलेशियन का किताब, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 6 हम लोग देखेंगे। गलेशियन 6 वर्सेस 7 to 10। धोखा ना खाओ, परमेश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर से विनाश की फसल काटेगा, परंतु जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा से शाश्वत जीवन की फसल काटेगा। हम अच्छे काम करने में निराश न हो, क्योंकि यदि हम निश्चित नहीं हुए तो ठीक समय पर फसल काटेंगे। हालेलुया। और आइए हम लोग और एक पद देखने के लिए जा रहे हैं, पहला कोरिन्थियों का 15 अध्याय और 58 वर्ष। अंत प्यारे भाइयों, विश्वास में ढूंढ और अटल रहो, प्रभु के कार्य में निरंतर बढ़ते जाओ और ये निश्चय जानो कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम निष्फल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये दो वचन आज आपका सामने रखने चाहता है। सुबह भी प्रभु हम लोग को सुंदर वचन दिया था जो यहोशुआ के बारे में, और हम लोग के चर्च में हम लोग का एक जोशुआ है, वो बहुत खुशी हो रहा था, उसका नाम हम लोग बार बार बोलता था। तो आइए फिर हम लोग प्रभु के वचन में देखने जा रहा है। गलीशियन किताब में साधु पौल ने मंडली से क्या बताता है। इधर बोलता है धोखा नहीं होना, परमेश्वर का मजाक हम नहीं कर सकता है। एक मनुष्य जो कुछ बूनता है वही काटेगा। अगर वो शरीर में बूनता है तो शरीर में काटेगा, अगर वो आत्मा में बूनता है तो आत्मा में काटेगा। तो इसलिए बोलता है धोखा नहीं होता है, अपना आप को धोखा मत दो, परमेश्वर से मजाक नहीं कर सकता है। अनेक बार हम लोग सोचता है मनुष्य को धोखा दे देता, नहीं, अनेक बार मनुष्य को धोखा दे देता है और चला देता काम, धोखा देके चला देता काम। लेकिन परमेश्वर के पास में ये नहीं चलेगा। परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, अंतर्यामी अंतर्जामी परमेश्वर जो बोलता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। हम लोग का मन को पढ़ सकता है, हम लोग का दिल को पढ़ सकता है, हम लोग का इच्छा क्या है वो जानता है, और वो जानता है किस तरह उनका बच्चों लोग का मन उनका तरफ क्या है। लेकिन मनुष्य का इतना साहस हो गया कि परमेश्वर से मजाक करना भी शुरू कर दिया है। परमेश्वर को भी मजाक करके परमेश्वर को धोखा देने के लिए कोशिश करता है। जब हम प्रभु का वचन का विरोध करता है और जब हम संतोष नहीं होता जीवन में, प्रभु का आशीष पर आशीष पाता रहेगा, लेकिन फिर भी तृप्त नहीं होता है, फिर भी गिड़गिड़ाना शुरू करता है, फिर भी परमेश्वर का विरोध में बोलता रहता है, तो ये परमेश्वर का मजाक उड़ाने का जैसा। तो क्या होता है, परमेश्वर चुपचाप नहीं रहता है, वो बोलता है जो बूनता है वो काटेगा। कितने जन जानता है, अगर आप लोग आजकल सब तरफ कंक्रीट सीमेंट हो गया और फूल का गच लगाने के लिए भी जगह भी नहीं मिलता है कॉलोनी के अंदर में, लेकिन जिसका जिसका है वो लोग जानता है, अगर गुलाब फूल का गच डाला तो गुलाब फूल हुआ, और गेंदू फूल का बीज डाला तो गेंदू फूल हुआ। आज तक इतिहास में यह जगत 6000 साल से ज्यादा हो गया है, आज तक कभी कोई टमाटर डाल के आलू नहीं काटा, अब तक नहीं हुआ और होगा भी नहीं। जो वो है बीज जो बूनता है वही बीज का फल मनुष्य काटेगा। हालेलुया। इसीलिए हम लोग बड़ा सावधान से रहना। और इधर गलेशियन पुस्तक में साधु पौल बहुत क्लियर से बोलता है, साफ से बोलता है, अपना आप को धोखा मत दो। जब हम लोग परमेश्वर का साथ में जब संपर्क में आ जाता है और जब परमेश्वर का साथ में हमारा काम और व्यापार होता है तो हमको सावधान रहना है, क्योंकि हम उस समय में मजाक नहीं कर सकते है। हम अपना आप को धोखा देता, परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि हम जो कुछ बोलता है वो ही काटेगा। और परमेश्वर हमारा जीवन को देखता है, वो चाहता है जो हमारा वचन को पालन करके चलेगा उसका जीवन सारा आशीर्वाद होगा। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर, हम लोग जो सुबह देख रहा था
जो होशुआ को जो परमेश्वर बताया, देखो तुम अभी खड़ा है, मूसा का जगह में तुम अभी खड़ा है हमारा लोगों को लेके जाने के लिए। देखो वचन तुम्हारा सामने रखा है, और ये वचन को देख के अगर आप चलेगा, आप कभी भी हार आपका जीवन में नहीं होगा, कभी भी विफल नहीं होगा, आपको कभी भी कोई नीचे नहीं गिरा सकता है। आप जो जो जगह में अपना पांव रखेगा वो जगह हम आपको दे देगा। क्या डेयरिंग बात प्रभु बोलता है, क्या डेयरिंग बात, साहस का बात है। ये कोई नहीं बोल सकता है, ये कोई ऐसा गारंटी नहीं दे सकता है। तुम जो जगह में अपना पांव रखेगा हम दे देगा आपको, लेकिन हमारा वचन को पालन करके रहना। और यहोशुआ का किताब का लास्ट चैप्टर में आप देखने से उधर लिखा है, परमेश्वर ने जोशुआ को जो जो बात बताया वो पूरा हुआ, क्योंकि जोशुआ भी परमेश्वर का हर बात को मान के चला। वो जब मान के चला और उसका जैसा चाल था, माने जैसा परमेश्वर का वचन को रख के जानना, तो उसी तरह उसका जीवन में भी हुआ। आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोग जोशुआ का जैसा सुनिए। परमेश्वर का वचन सुनता है, परमेश्वर का वचन में चलने के लिए कोशिश करो। अगर आप चलेगा, आपके लिए फल रखा है। उसको बोलता है आत्मा में बूंदना। अगर प्रभु का वचन को इनकार करता है, अपना इच्छा से चलता रहेगा, वो शरीर में आप बूंदता है। शरीर में बहुत कुछ हम लोग सोचता है, बहुत कुछ करता है। हम लोग सोचते हैं हम लोग ऐसे कर देगा, वैसा कर देगा, और अगर धन है तो और भी ज्यादा सोचता है, और हम भी और भी कुछ कर सकता है। लेकिन ये सही बात नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हम परमेश्वर का वचन को पालन करता है, एक विश्वासी के हिसाब से परमेश्वर हमारा जीवन में सफलता देता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा हर काम में सफलता देगा। हालेलुया। बहुत उदाहरण है बाइबल में, हम 2-3 उदाहरण रखा है। धोखा देने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो धोखा का फल वो लोग कैसा पाया। बहुत अच्छा कैरेक्टर है बाइबल में जेकब। याकूब जो है वो बहुत अच्छा कैरेक्टर है ये धोखा देने के लिए। उसके बारे में आप बार बार बोल सकते हैं, क्योंकि याकूब ऐसा व्यक्ति था, उसका नाम वही है, धोखा देने वाला है। और उसी तरह वो जो धोखा देता था, धोखा दे दे के अपना बाप को धोखा दिया, अपना भाई को धोखा दिया, हर हिसाब में धोखा दिया। जब चले गया ससुर का घर चले गया, संभालो जब ससुर का घर जाएगा तो उधर धोखा नहीं देना। ससुर का घर में धोखा देना कोशिश करेगा तो उधर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लिखा है याकूब का ससुर लाबन याकूब का बड़ा बाप हो गया। मालूम है, माने धोखा देने में वो बड़ा बाप उसका बन गया। वो 20 बार धोखा दिया, 20 बार धोखा दिया जेकब को। तो इसीलिए जेकब क्या सोचता था, हम धोखा देके पार कर जाए, धोखा देके पार। वो ठकुआ तो है, उसका नाम भी वही ठकुआ है, धोखाबाज है। तो वो सोचता हम धोखाबाज दे दे के पार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जब ऐसा परिस्थिति, ऐसा जगह में गया था, तो देखा जब उसका ससुर का पास आया, तो उसका ससुर बार बार लिखा है कि 20 बार उसको ठकाया, 20 बार उसको पूरा कंट्रोल में लाया। वो जैसा करता भूनता था डैडी का घर में, ससुर का घर में उधर काटना शुरू किया। आप जानते ये 2 घटना द्वारा याकूब का जीवन बदल गया। याकूब का वो जान गया, वो समझ गया हम क्या बूनता है और हम क्या काटेगा। आप जानते हैं, आप हर दिन आपका जीवन में, आपका परिवार में आप कुछ बूनता है। आप बातें बूनता है, आप काम द्वारा बूनता है, आप कुछ करने द्वारा बूनता है, आपका घर परिवार चलाने द्वारा आप बूनता है। अगर आप पीछे मोड़ के देखेगा, आप देख सकते हैं आप क्या बून के आया है। क्योंकि कभी कभी जब प्रार्थना होता है या हैरान होता है या प्रॉब्लम में गिरता है, अब लोग बैठ के बोलते ऐसा क्यों हुआ। और टमाटर कौन भुना है, और टमाटर का बीज कौन डाला, आप ही डाला, तो इसलिए टमाटर पीछे में आ रहा है, आपका पीछे आ रहा है। तो कौन खाएगा, वो फल कौन खाएगा। दूसरा को खिलाने के लिए कोशिश मत करो, परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ा सकता है। हम जो बूनता है वही हम ही काटेगा माने खाएगा। हमको खाना पड़ेगा जो हम दूसरा को खिलाने के लिए कोशिश करता है। हालेलुया, उसका मतलब वही होता है। तो इसलिए देखता है याकूब ने बड़ा सुंदर जीवन है, मजाक का जीवन है। और एक स्टोरी है बाइबल में,
आदि पुस्तक में आप देख सकते हैं। बड़ा मजा लगता है जब याकूब के बारे में आप पढ़ेगा। इतना तेज, इतना फुर्ती, इतना चालाक। आप जानते हैं, बड़ा बेटा बोल के चले गया बाप का पास, बड़ा बेटा बोल के। वो छोटा बेटा है, बोला बड़ा बेटा है। अब बड़ा बाप का पास जाके बोला हमको आशीर्वाद दो, हम तुम्हारा बड़ा बेटा है। और बाप बेचारा अंधा। देखो, जब बाप माँ अंधा हो जाता है तो उसको धोखा मत दो। उसका डैडी उधर से देख रहे हैं, और उसका डैडी देता है आशीर्वाद, उसका डैडी देता है हमारा जीवन में सफलता। इसलिए याकूब क्या किया, अपने डैडी को धोखा दिया। और जब ससुर भी एक प्रकार का डैडी है ना, ससुर भी, सास भी मम्मी डैडी है। तो जब ससुर का घर गया था उधर, वो डैडी अच्छे से जानता था कैसा काला को काला, सफेद को सफेद बनाना, वो जान गया। और ठीक वो ऐसे जमाई एक पाया, उसको ठीक से सजा दे के उसको ठीक से बना दिया। लेकिन परमेश्वर के पास आने के समय में परमेश्वर उसको बनाया एक व्यक्ति जो परमेश्वर से आशीष खींच के ले सकता है। आप जानते हैं, जब वो समझ गया और वो जो बेथल में आया और वही जगह में आके जब रात को अकेला था और जब परमेश्वर से भेंट हुआ, वो जान गया हम क्या है और हम क्या क्या करके आ रहा है, वो जान गया। इसलिए आप जान जाओ आप क्या करता है, सोचो थोड़ा आप क्या कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर लास्ट में परमेश्वर का साथ में भेंट होगा। आज एक बहन आई थी चर्च को, उनका स्वामी और वो दोनों कोरोना में गिरा था। बहुत हैरान हुआ, गवाही दे रहा था। बोला, डॉक्टर बोला टाइफाइड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब हो रहा था। लेकिन जब कोरोना पॉजिटिव आया, वो लोग डर गया। कोरोना पॉजिटिव आया माने डर गया। आप जानता क्या हुआ, मेडिसिन सब खाया, बहुत हैरान था, बहुत चिंता में था, बहुत कुछ था। तो हमारे मन में ऐसा आया, जब कोरोना पॉजिटिव का खबर आया, बोले इतना डर गया। एक खबर आपका जीवन में आने वाला है बहुत जल्दी, यीशु जल्दी से आ रहा है। अगर यीशु बोलेगा नरक पॉजिटिव आपके लिए है तो सब गया। कोरोना के लिए इलाज है, दूसरा बीमारी समस्या के लिए इलाज है। लेकिन अगर प्रभु का मुंह से निकलेगा आपका नरक पॉजिटिव हो गया, आपको बचाने वाला और कोई नहीं है, गया सब कुछ गया। वो बात नहीं होने के लिए अपना जीवन को अभी प्रस्तुत कर। वो दिन बहुत जल्दी आ रहा है, प्रभु यीशु जल्दी वापस आ रहा है। हम कितना दिन तक धोखा देता रहेगा, कितना दिन से मजाक उड़ाता रहेगा, कितना दिन तक खेल करता रहेगा, कितना दिन तक झूठ बोलता रहेगा। जब परमेश्वर बोलेगा तुम्हारा नरक पॉजिटिव हो गया तो सब खेल खत्म। आपको कोई बचाने नहीं सकता है, हालेलुया। ये बात के लिए पॉजिटिव आपका नहीं आना। आप प्रार्थना करो कि प्रभु, हम और हमारा परिवार तुम्हारा घर आना है, स्वर्गराज जाना है। इसलिए ये खेल सब इसीलिए हो रहा है, इसीलिए आप जैसे नरक नहीं जाएगा, स्वर्गराज जाएगा। इसलिए ये वीडियो चल रहा है, इसलिए ये मैसेज चल रहा है, इसलिए सहभागिता हो रहा है, इसलिए मंडली हो रहा है, इसलिए खर्चा हो रहा है, इसलिए ये सब हो रहा है। जैसा आप स्वर्ग पॉजिटिव होगा, नरक पॉजिटिव नहीं होगा। हालेलुया। कोई सुन रहे हैं? हालेलुया। बहुत अच्छा जीवन है जेकब का, बन गया जब परमेश्वर से भेंट हुआ और जो जान गया अभी से चालाकी नहीं चलेगा। अभी परमेश्वर के साथ में जब हम खड़ा हो गया तो अभी हम सही हिसाब से बनना है। आप जानते जेकब का जीवन, उसके बाद क्या हुआ, जेकब इजराइल बन गया। हालेलुया। जब इजराइल बन गया उधर आशीष का जीवन शुरू हो गया। हालेलुया। उसका झूठ बोलना ठकाना बंद हो गया, उसका नाम बदल गया। हालेलुया। और एक कैरेक्टर हम आपको बताने चाहते हैं, सॉल और डेविड। सॉल जब अपना भेड़ी चलाता था, गधा चलाता था, संभालता था, पूरा नीच था, एक साधारण मनुष्य था। ऐसा रहने का समय में परमेश्वर उसको उठाया और राजा बनाया। जब उसको परमेश्वर राजा बनाया, परमेश्वर का बात को मान के चलने का जगह में वो और कुछ करना शुरू किया। वो खुद पुजारी बनना चाहता था।
याजक बनने चाहता था और कुछ बनने चाहता था। आप जानता परमेश्वर वो ऑफिस, ये ऑफिस प्रॉफिट, प्रीस्ट एंड किंग, एक ही व्यक्ति का टाइटल है, वो था यीशु। प्रॉफिट, प्रीस्ट एंड किंग एक ही व्यक्ति है, वो था यीशु। तो सॉल प्रॉफिट था, किंग भी था, और प्रीस्ट भी बनने चाहता है। परमेश्वर उसका बेटा का जगह किसी को नहीं देगा। हम लोग को भी प्रभु एक दो, ज्यादा से ज्यादा 2 ऑफिस हम लोग को देगा, तीसरा नहीं देगा। उसका बेटा का ऑफिस वो है, और राजाओं का राजा वो है, प्रभुओं का प्रभु वो है, महायाजक वही है, भविष्यद्वक्ता हमारा वही है। जो मूसा ने कहा हमारा जैसा परमेश्वर एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, उसका बात अगर आप नहीं मानेगा तो आपके लिए परमेश्वर माफी नहीं देगा। तो इसीलिए यीशु के बारे में बोल रहा था, इसलिए प्रभु वो जगह नहीं देगा। इसलिए प्रभु सॉल के ऊपर में इतना नाराज था। तो हम लोग देखते सॉल और डेविड के बारे में देखता है, हमारा मन में ऐसा आ जाता है, डेविड तो बहुत भयंकर पाप किया, मर्डर किया, बेबचारी किया, इतना बड़ा। सॉल ऐसा नहीं किया। सॉल क्या किया था? एक भेंट चढ़ा दिया, उसके बाद में गुनिया का पास गया था। नहीं, ये सब अच्छा काम है। भेंट चढ़ाया, फिर गुनिया का पास गया। भेंट चढ़ाया मतलब वो याजक नहीं है। सैमुएल आ रहा था, सैमुएल याजक और भविष्यद्वक्ता है, उनके लिए रुकना चाहिए। और वो बोला था हम 7 दिन में आएगा, और जब थोड़ा देर किया, ये जाके भेंट चढ़ाने के लिए जब गया, परमेश्वर नाराज हो गया। क्योंकि वो ऑफिस, वो 3 प्रकार का ऑफिस, ये एक व्यक्ति में किसी में नहीं रहना। तो इसलिए सॉल को परमेश्वर ने रिजेक्ट किया। दूसरा बात है, जब परमेश्वर को बोला था अमलेक के साथ में तुम्हारा युद्ध हमेशा रहेगा। अमलेक एक प्रकार का शत्रु है, शैतान है, मूर्ति पूजा है, एक विजाति धर्म का जैसा है हम लोग के लिए। जो इसलिए प्रभु का लोगों अमलेक लोगों का साथ में संपर्क इस तरह नहीं रखना चाहिए। हम नहीं बोलते दोस्ती नहीं रखना, दोस्ती रखना है, उनका आदत नहीं रखना, उनका साथ में ऐसा मिलना नहीं चाहिए, उनका जो काम में हम लोग शामिल नहीं होना चाहिए, उनसे हम लोग थोड़ा दूर रहना चाहिए। हम लोग अपना आप को सजा के रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है हम लोग इस तरह काम करना है, इसलिए दूर में रहना है। और ये उसको बोला था जाके उनको सब नाश कर दो, सबको खत्म कर दो। तो देखता है क्या क्या, भेड़ी बकरी को बचा दिया। छोटा बच्चा लोग के ऊपर में दया नहीं था सॉल राजा का। सॉल राजा जब जाके स्त्री लोग को, पुरुष लोग को, बेबी लोग को मार दिया, वो अच्छा मोटा बेबी लोग को देख के दया नहीं लगा, मार दिया। बकरी को दया किया है, और भेड़ी बकरी को लोभ हो गया, और बोलता उनको बचा के रखा है प्रभु आपको बलि चढ़ाने के लिए। क्या ठकामी प्रभु आपको बलि चढ़ाने के लिए। और आगा जो राजा था उसको भी बचा दिया, क्योंकि वो राजा को थोड़ा दोस्ती रखने से हो सकता है भविष्य में अमलेक का राजा हमारा मदद में आएगा, हो सकता है वो ऐसा सोचा रहेगा। उसका जान बचा दिया, उसको छोड़ दिया। तो सैमुएल आगे बोला क्या किया तुम, क्या किया है? आप जानता है बाध्य होना बलि चढ़ाना से उत्तम है। बाध्य होना नंबर 1। आप बाध्य कैसे होगा? आप जब प्रभु का वचन देखता है, प्रभु का वचन सुनता है, प्रभु का वचन जब जानता है, वो प्रभु का वचन को आपको पालन करना है। उसका विरोध का काम मत करो, परमेश्वर नाराज हो जाता है, उसका गुस्सा होता है। और इसलिए बोला सॉल बार बार वो काम करता था, बार बार, एक बार नहीं बार बार। पहला हुआ वो याजक बनने चाहता था, भेंट चढ़ाया। दूसरा बात अबाध्य हो गया, परमेश्वर का वचन को तोड़ा। वो क्या है, शत्रु को पूरा विनाश कर दो, लेकिन वो विनाश नहीं किया, छोड़ दिया। कितने जन को छोड़ दिया? राजा को छोड़ दिया, भेड़ी बकरी को छोड़ दिया। तो सैमुएल ने बोला वो क्या आवाज हमारा कान में आ रहा है? किसका कान में जा रहा है? परमेश्वर का कान में आपका पाप का आवाज जा रहा है। आपका और हमारा पाप का आवाज परमेश्वर का कान में जा रहा है। उसका आंख देख रहा है, मनुष्य नहीं देख सकता है, मनुष्य नहीं सुन सकता है,
लेकिन परमेश्वर सुन सकता है, परमेश्वर देख सकता है। इसलिए वो तो आवाज क्या है, वो कैसा हंस के बोला रहेगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये लोगों से हम डर गया, उसका लोगों से वो डर गया बोलता है, लोगों से डर गया। वो लोग बचाने चाहता था भेड़ी बकरी को, और हम बोल दिया ठीक है रखो। इसीलिए तो बोलता है प्रभु का बात को मानना पहला, उसके बाद भेद चढ़ाना। प्रभु का वचन में पहला हमको चलना है, उसके बाद प्रार्थना करना। प्रभु का वचन को पहला पालन करो, उसके बाद दान देना। प्रभु का बात पहला चलो, अपना जीवन को सजाओ, तब उत्तम काम करो, तब उसका फल रहेगा। या परमेश्वर आपको और आपको उत्तम काम को रिजेक्ट कर देगा। और इसलिए सॉल राजा, पहला राजा रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया। प्रभु बोला नहीं, ये हमारा मन का बात नहीं मानता है, हमारा बात वो नहीं रखा। वो बार बार, इतना ही नहीं, जाके लास्ट में देखता जाके गुनिया के पास पहुंच गया, और सैमुएल जो मर गया, मर आदमी को बोला। परमेश्वर ये सब चीज पसंद नहीं करता है, इसलिए बार बार हम लोग का मंडली में बताता है गुनिया के पास जाना रॉन्ग है, गुनिया के पास नहीं जाना है, मंत्र वाला के पास नहीं जाना है, अपना हाथ किसी को दिखाना नहीं। परमेश्वर ये पसंद नहीं करता है। और सॉल राजा वही काम किया, वो मंत्रवाली के पास गया और सैमुएल को बुलाया। जब वो सैमुएल को बुलाया तो सैमुएल आके उनका बेचार क्या होने के लिए जा रहा बता दिया। कल तुम और तुम्हारा बेटा लोग हमारा साथ होगा। क्या भयंकर प्रोफेसी, क्या भयंकर बात। कल परमेश्वर का धीरज खत्म हो गया, परमेश्वर का पेशेंस खत्म हो गया, परमेश्वर जितना तक दयालु है खत्म हो गया। अभी वो बेचार का बात बोलता है, कल तुम और तुम्हारा बेटा लोग हमारा साथ होगा। हम वो वचन पढ़ने हमको बड़ा डर लगता है। ऐसे बात हम लोग का कान में नहीं आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का बात को मानने से परमेश्वर का आशीष हमारा जीवन में, आपका जीवन में होगा। तो सॉल राजा रिजेक्ट हो गया ये सब काम के लिए। और दूसरा जगह में देखता डेविड को। डेविड परमेश्वर का प्रिय राजा था, परमेश्वर का चुना हुआ था, लेकिन डेविड भी कुछ गड़बड़ किया था, कुछ गड़बड़ किया, व्यभिचारी किया। उसके बाद में वो लेडी का हस्बैंड उराया को भी मार दिया। बादशिबा और यूराया, आप जानते हो स्टोरी। उसको जब वो अपना स्त्री बना दिया और उनका स्वामी को मार डाला, व्यभिचारी प्लस मर्डर, तो परमेश्वर नाराज हुआ। वो चुना हुआ राजा था, परमेश्वर का फेवरेट था, परमेश्वर का बात को मान के चलता था। और यीशु वही लाइन से आया है, यीशु वही लाइन से आया, दाऊद का वंश से आया है। ये सब है, ये सब है। लेकिन परमेश्वर शॉर्टकट नहीं मारता, पाप के लिए आंख नहीं मारता है। गॉड डज नॉट विंक एट आवर सिन। हालेलुया। वो हमारा पाप को आंख मार के छोड़ता नहीं, ठीक है चला देगा, ये हम लोग करता है। परमेश्वर देखता है और बोला तलवार तुम्हारा परिवार से नहीं जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं दाऊद का क्या हुआ, हम देखते हैं दाऊद का क्या हुआ। डेविड का अपना बेटी का बेइज्जती हुआ, उसका अपना बेटा दूसरा बेटा को मार डाला, मर्डर हुआ, व्यभिचारी हुआ और मर्डर हुआ। डेविड जो बुना था, व्यभिचारी बुना, मर्डर बुना, प्रभु ने उनका घर में दिया, व्यभिचारी हुआ, मर्डर हुआ। हालेलुया। हम इसका डिटेल में जाना नहीं चाहता है, हमारा बोलने का बात है, जो बुनेगा वही काटेगा। इसलिए अपना आप को धोखा नहीं देना, परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकता है, परमेश्वर का मजाक हम नहीं उड़ा सकता है। हम जो कुछ बुनता है वही काटेगा। एक खुशी का बात है, हम लोग का परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, सच्चाई परमेश्वर है, केवल वही परमेश्वर है। हालेलुया। और इसके लिए हम लोग बहुत आनंद भी कर सकता है, खुशी मना सकता है। परमेश्वर जैसा कभी कभी हम लोग का मन में आता है, आपका मन में भी आया रहेगा, परमेश्वर, पिता परमेश्वर के बारे में। वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबा बाल और हमारा जैसा व्हाइट बाल है, लंबा दाढ़ी है, बड़ा गुस्सा वाला आंख है, ऐसा गुस्सा से देखता है, वो छड़ी पकड़ा है हाथ में,
ऐसा मत करो, उधर मारता, ऐसा मत करो, ऐसा मारता, ऐसा मत करो। वो काम में नहीं बैठा है, वो ऐसा काम में वो नहीं बैठा है। वो बड़ा प्रेमी डैडी है, बड़ा प्रेम से हम लोग को देख रहा है, चाहता है हम लोग उसका निकट होना है, चाहता है हम लोग जाके उसके पास में डैडी डैडी बोलना है। वो चाहता है, इसलिए उसका बेटा यीशु को भेजा, इसलिए उसका बेटा यीशु को भेजा। वो एम्बेसडर है, मीडिएटर है, बोले जाके वो लोग को बोलो। डैडी बुलाता है, डैडी उनको चाहता है। वही डैडी का प्रेम दिखाने के लिए आया ना यीशु, डैडी का प्रेम दिखाने के लिए आया। दिखाओ उनको हम कितना उनसे प्रेम करते, कितना चाहता है। वो हमारा लोगो है, हम उनको बनाया, अपना रूप में बनाया, हम उनको चाहता है। वो लोग हमारा साथ हमारा घर में रहना करके हमारा इच्छा है। इसलिए बेटा जाओ, उनको लेके आओ, बुलाओ। तो इसलिए यीशु आया था पिता का परिचय हम लोग को देने के लिए। और बहुत सुंदर लगता है इधर जब देखता है शिष्य लोग, यीशु का शिष्य लोग आगे बोला, प्रभु हम लोग को प्रार्थना करने के लिए सिखाओ। अगर वो प्रार्थना नहीं होता है, शायद एक फर्स्ट क्लास, एक परफेक्ट प्रार्थना हम लोग को नहीं मिलता था। अगर शिष्य लोग वो प्रश्न नहीं पूछता, प्रभु जॉन उनका शिष्य लोग को सिखाया प्रार्थना करने के लिए, आप भी हम लोग को सिखाओ प्रार्थना करने के लिए। और लिखा है यीशु ने बोला इसी तरह प्रार्थना करो, हे मेरा स्वर्गीय पिता, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन। हालेलुया, हमारा पिता जो स्वर्ग में है। हालेलुया, जब पिता और बेटा का कनेक्शन हो गया, प्रेज द लॉर्ड, जब बाप और बेटा का कनेक्शन हो गया, जब बाप और बेटी का कनेक्शन हो गया, प्रेज द लॉर्ड, हमारे लिए जगत का सब संपत्ति हमारा हो गया है। सब संपत्ति हमारा हो गया, सब कुछ हमारा हो गया। स्वर्ग का चीज भी हमारा हाथ में आ गया है। स्वर्ग का चीज हमारा हाथ में आ गया, धरती का चीज हमारा हाथ में आ गया। परमेश्वर जो बोला है, मनुष्य को बना के रखा है और उनको ईदन बगान में जब रखा, बोले ये सब पर राज्य करने के लिए रखा, आपको राज करो, ये सब तुम्हारा है, ये सब तुम्हारा है। उसका मतलब सब हमारा है। जब यीशु आया हमको सब लौटा के दिया वापस, हमको वही पोजीशन, उससे ज्यादा भी दिया, वो पोजीशन हमको दिया। और ये सब तुम्हारा है, डैडी दिया, आपके लिए दिया है। डैडी कितना प्रेम करता, देखो वो सुंदर चिड़िया को देखो, डैडी आपके लिए बनाया। वो सुंदर फल को देखो, डैडी आपके लिए बनाया। ये सुंदर सूरज को देखो, डैडी आपके लिए बनाया। ये सब का मालिक आपको बनाया, परमेश्वर डैडी ने आपको बनाया, आप उसका बच्चा है। डैडी अपना बेटा या बेटी को नहीं देके किसको देगा? अगर डैडी कुछ अच्छा चीज लेके आया, हम देखता है इधर में 3 जन अभी कैमरा ऑन किया है, एक होता मेरियन, एक होता विकास और एक होता सपना। तो 3 जन से हम पूछना चाहता है, मेरियन का डैडी तो नहीं है, विकास का डैडी दूर में है, ओके डैडी बोल सकते। सपना का डैडी है इधर हम लोग का बीच में। अगर सपना का डैडी कुछ अच्छा चीज बाजार से लेके आएगा, किसके लिए लाएगा? हाँ, ऐसा करता है। हालेलुया, करेक्ट, हमारे लिए लाएगा। बड़ा जोर से बोल सकता है, डैडी हमारा लिए लाएगा। डैडी से कैसा बात करता है? डैडी 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 माने क्या है? हमारा अधिकार, हमारा रिलेशनशिप, हमारा लिंक है, हमारा डैडी है, हमारा डैडी है। तो हमारा डैडी से हम क्या ले सकता है? हम क्या पा सकता है हमारा डैडी से? हमारा डैडी हमको सब कुछ दे सकता है। हालेलुया, जगत या जो हिसाब से, लेकिन हमारा स्वर्गीय डैडी उससे ज्यादा कर सकता है और करता है और करने चाहता है। हालेलुया, उनका वचन पालन करो, उनका वचन पालन करो। वो आपको एक मूल्यवान चीज दिया है, ये शरीर एक मूल्यवान चीज दिया है। इसको संभाल के रखो, बाकी सब चीज तुम्हारा है। इसको संभाल के रखो। इसको जब आप संभाल के रखेगा तो बाकी ये सब चीज तुम्हारा है। हालेलुया, जब ये मूल्यवान चीज को हम संभालने नहीं सकते, पानी में फेंक देता है, आग में फेंक देता है, इसको जब हम नष्ट कर देता है, तो वो सब चीज आपको देने से आप कैसा संभालेगा? कैसा संभालेगा? ये चीज को संभाल के रखो। पाउडर लगाता, स्नोर लगाता, परवाह नहीं, प्रेज द लॉर्ड, अच्छा चीज आप करता, इसको संभाल के रखो। लेकिन वो बाहर से ज्यादा वो अंदर को संभाल के रखो, क्योंकि
हम जब अंदर को गड़बड़ कर रहे हैं, हम अपना आप को धोखा देता है। परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ा सकता है, परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता है। जैसा गलेशियन का 6 और 7, 8, 9, 10 में लिखा है, परमेश्वर का मजाक मत करो, क्योंकि परमेश्वर एक जलने वाला आग है, वो प्रेमी परमेश्वर है। बोलते जो बुनता है वही काटेगा। हालेलुया। अभी बुनने का टाइम है, अभी काटने का टाइम में भी है। अब क्या बुनता है, क्या बुनता है, क्या अच्छा करता है। आपका कोई काम वेस्ट नहीं होता है, कोई काम बेकार नहीं होता। डैडी सब देखता है। वो बोला 1 गिलास पानी हमारा नाम में, 1 गिलास पानी हमारा नाम में अगर दिया, उसका पुरस्कार नहीं हराएगा, मिलेगा पुरस्कार, उसके पुरस्कार रखा है। हालेलुया। तो यही हिसाब से हम हमारा परमेश्वर के साथ में हम चल सकता है, हम सोच सकता है किसके लिए हम कुछ कर सकता है। आज सुबह चर्च में वही बता रहा था, जिस दिन आप दूसरा का बारे में सोचना और करना शुरू करता है, उसी दिन से आप जीना शुरू होता है। जब तक आप अपने लिए सोचता है, आप नहीं जीता है। आप खाली एग्जिस्टिंग बोलता है। इंग्लिश अच्छा वर्ड है, एग्जिस्टिंग, नॉट लिविंग, एग्जिस्टिंग। माने जान है करके बचना है ना, जान है करके जीना है, तो वही काम होता है। लेकिन जब आप दूसरा के लिए जीना जब शुरू करता है, आप जीना शुरू करता है, उस समय जीवन का मजा आता है। जब दूसरा का चेहरा में आप मुस्कुरा दे सकता है, कोई मुस्कुरा के आपको देखता है, वो होता है आपका पुरस्कार। उसी में मजा है, उसी में परमेश्वर उधर से मुस्कुराना शुरू करता है। जब आप किसी के लिए कुछ करता है, वो आपको आशीर्वाद देने के लिए या आपको खुशी से धन्यवाद देने के लिए जब कोशिश करता है, क्योंकि अनेक बार वो लोग आपको रिटर्न नहीं दे सकता है, लेकिन कोई देख रहा है, डैडी देख रहा है। डैडी जब मुस्कुराना शुरू करता है, तो आपका कटोरा, आपका प्याला उछलेगा, या कप विल ओवरफ्लो। उसको रखने के लिए जगह नहीं होगा, आप उसको रखने नहीं सकेगा। डैडी इतना देता है। डैडी बोलता है, इतना छोटा जगह क्यों लाया, इतना छोटा जगह क्यों लाया, बर्तन क्यों लाया, हम तो इतना रखा है तुम्हारे लिए। वो जब डालता रहेगा तो इसीलिए उछलता है, इसीलिए गिर जाता नीचे। हालेलुया। वो होता हमारा डैडी का दिल आपके लिए, हमारे लिए। वो ऐसा डैडी को जो इतना प्रेम आपको करता है। लिखा है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, वो अपना जान दे दिया, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ऐसा डैडी को धोखा मत दो। इसलिए साधु पौल बोलता है, परमेश्वर को धोखा मत दो, जो आप बुनता है आप ही काटेगा। दाऊद के जीवन में अति प्रिय राजा था, परमेश्वर दाऊद को बहुत प्रेम करता था, लेकिन बोलता आप जो किया है वो कौन खाएगा, कौन आपका परिवार में होगा। आप जब भूल करता है, खाली आपका नहीं होता है, आपका परिवार के ऊपर में आता है गड़बड़, आपका परिवार को आप नाश करता है। सुबह थोड़ा बोला था, गया हफ्ता ये जोशुआ का किताब के बारे में जब बोल रहा था, एकिन बोल के एक व्यक्ति था जो थोड़ा सोना और थोड़ा चांदी और थोड़ा अच्छा कोट एक लेके छुपा दिया तंबू में। वो जब तंबू में छुपा दिया, वो तंबू का नीचे में मट्टी खोद के उधर छुपा दिया। वो पाप जो तंबू में था, वो पूरा तंबू में जितना जन रहता था, परमेश्वर सबको उड़ा दिया। एक जन के लिए, एक जन के लिए परमेश्वर पूरा हटा दिया। उसका बच्चे लोग, उसका नाती लोग अगर था, पोती लोग जो था, उसका स्त्री था, उसका भाई बहन लोग जो था, सबको लेके पत्थर से मार डाला, एक ही व्यक्ति के लिए। क्योंकि थोड़ा सोना पर लोभ किया, थोड़ा चांदी पर लोभ किया, और एक बेबीलोनियन कपड़ा पर, कोट पर वो लोभ किया था। कोई नहीं देखा, एक्चुअली कोई देखा नहीं, इतना लाख आदमी कोई देखा नहीं, कोई देखा नहीं। अनेक काम आप जो करता है, हम जो करता है, कोई देखता नहीं, एक जन देखता है, एक जन देखता है, और वो देखता है करके वही होता है। हालेलुया। वही होता है। हम लोग फिर पूछता क्यों हुआ, क्यों होता है, हमारा जीवन में क्यों होता है। आप बोना है वही हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप जानता अच्छा से, हम शुरू में बोला था, टमाटर डाला आलू नहीं काटा, ना टमाटर डाल ना आलू डाल के बोलता प्याज होगा, नहीं होगा।
जो डाला वही होगा। कौन डाला? आप जो डालता है, आप जो डालता है। और अगर किया है, अनुताप करना दरकार है। एक अच्छा बात है परमेश्वर के पास में, अगर आप बूंद दिया है, माफी मांगने द्वारा सब कैंसिल हो जाता है, उसको कैंसिल कर देगा। प्रभु टमाटर को आलू नहीं बनाएगा। वो अपना जो लॉ जो है, सृष्टि का जो, उसको तोड़ेगा नहीं, उसको तोड़ेगा नहीं, लेकिन उसको कोई खाना है। टमाटर जो डाला उसको कोई खाना है। हम ये बाजार का टमाटर नहीं बोलते क्योंकि हमको बहुत पसंद है। टमाटर अच्छा चीज है, हम खाली उदाहरण दे रहा। जो डाला उसको खाना है, तो कौन खाएगा? परमेश्वर हमको माफ दे दिया, हमको खाने के लिए नहीं दिया, तब कौन खाएगा? यीशु खा लिया। यीशु वही काम किया था। आप जो बूंद बूंद के आया और सॉरी जब बोला तो यीशु खाया आपके लिए। यीशु वही काम किया था। ये एक काम है जो बहुत बार हम लोग सुनने के लिए नहीं मिलता है। हम जो बुना था इतना साल जीवन में, भूल कर करके आ रहा था, जब हम माफी मांगा वो चले गया। लेकिन वो पेड़ है उधर, फल हुआ है, वो किधर जाएगा? यीशु ने खाया। इसलिए पिता हम प्रार्थना करता है, अगर हो सकता है ये कटोरा हमसे दूर कर दो, फिर भी हमारा इच्छा नहीं, तुम्हारा इच्छा। परमेश्वर को बोलता खाना पड़ेगा। जब बुना है तो काटना है, काटना है तो खाना है, तो खाएगा कौन? यीशु आपके लिए खाया था। कितना बड़ा काम! आपका सब पाप अपना आप पर लेके क्रूस पर चढ़ा करके लिखा है। आपका सब पाप, आपका सब बीमारियां अपना शरीर पर लेके यीशु क्रूस पर बलि हुआ, कुर्बानी हुआ। हालेलुया। तो वही बात हम बोल रहे हैं। अब बूंद बूंद के आ रहा था, अभी कोई खाना पड़ेगा। उस समय जब यीशु नहीं था तो दाऊद कुछ खाना पड़ा, और दाऊद को बहुत तीता लगा, वो भागना पड़ा। अपना बेटा उसको दौड़ाता और वो भागता है। वो कितना तीता था वो फल, वो भागा। और जब भागा, परमेश्वर दयालु है, उसका राज को रखा, उसको वापस लाया। हालेलुया। उसका पनिशमेंट, उसका फल वो खाना पड़ा। उसका बेटी बर्बाद हुआ, उसका बेटी बर्बाद हुआ, उसका एक बेटा मर्डर हो गया, इनफैक्ट 2 बेटा हो गया। आप जानते हैं उधर लिखा है दाऊद कैसा रोने लगा। ओ एब्सलोन एब्सलोन माय सन एब्सलोन। वो क्या रोना था? एब्सलोन एब्सलोन माय सन एब्सलोन। क्या बोल रहा था? जब वो मर गया था, वो जानता, दाऊद जानता था हमारा पाप के लिए ये हुआ है। एब्सलोन मर गया करके नहीं, इतना नहीं, हमारे लिए वो मरा। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। यीशु आया। जब यीशु आया, आपका और हमारा फल वो खाता है, लेकिन और खाने के लिए मत दो। साधु पाल बोलता है यीशु को फिर क्रूस पर चढ़ाएगा क्या? नहीं। इसीलिए हम लोग दूर रहेगा, अपना जीवन को सजाएगा, और यीशु का महिमा के लिए आज से हम लोग जीना शुरू करता है। हालेलुया। जो आप बुनेगा वही काटेगा। आज का वही मैसेज का टाइटल होगा, व्हाट यू सो यू विल रीप। हालेलुया। तो आप सावधान रहना, आज से आप क्या बुनता है, क्योंकि आपको वही काटना पड़ेगा। हालेलुया।